हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। एक बार फिर से वर्मा एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे झारखंड बीएससी नर्सिंग बेसिक और पोस्ट बेसिक के फाइनल कंक्लूजन के बारे में। बट इस वीडियो में हम लोग स्पेशल जो है ना फोकस करेंगे बीएससी नर्सिंग बेसिक के सेकेंड राउंड काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा, बट आप ये वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना। मैं यहाँ पर क्लियरली सारे डिटेल्स आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आपके बच गए हैं, ठीक है। और कॉल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आ रहे हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए सॉरी। एंड इस वीडियो को अगर आप देख लोगे ना तो आपका 99% चांसेस है देख जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड राउंड का जो नोटिस है वो कब आया था? 4 तारीख को। और मैं आज भी वीडियो बना रहा था 6 तारीख को, ठीक है। उस दिन भी मैंने आपको बता दिया था नोटिस के बारे में। बट उस दिन मैंने बताया था कि सभी लोग काउंसलिंग कर पाएंगे। बट अगर आप नोटिस में अगर आप सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर के नोटिस पढ़ते तो मैं एक बार मैं पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। बीएससी नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बेसिक और पोस्ट बेसिक 2023 में उत्तीर्ण वैसे सभी विद्यार्थी इस साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं जो प्रथम साक्षात्कार में शामिल नहीं हुए या उन जिन्हें उक्त साक्षात्कार में सीट आवंटन नहीं हुआ या सीट आवंटन होने के उपरांत भी नामांकन नहीं ले सके, ठीक है। तो जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए या फिर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उन लोग भी वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और वैसे उत्तीर्ण विद्यार्थी, तो उत्तीर्ण विद्यार्थी का जो लिस्ट आया था 1500 कुछ बंदे का या फिर 1500 कुछ कैंडिडेट का, ठीक है। तो वो जो कैंडिडेट का लिस्ट है ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो लोग ही बस के लिए ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम साक्षात्कार से नामांकित हैं, ठीक है। प्रथम साक्षात्कार से नामांकित मतलब कि जो 1500 बंदों का जो लिस्ट आया था, मतलब कि 1500 कैंडिडेट का जो लिस्ट आया था वो, ठीक है। तथा रिक्त बचे सीटों पर संस्थान परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है। अगर आपका एडमिशन हो गया है एंड अगर आपको कॉलेज चेंज करना है तो भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही कह रहा है ना कि आपका जो भी कैंडिडेट पास हुआ है वही लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एक और चीज़ लिखा हुआ है, बीएससी नर्सिंग बेसिक पोस्ट बेसिक के पाठ्यक्रम से प्रथम साक्षात्कार से अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए नामांकन के उपरांत रिक्त बचे सीटों के विरुद्ध नामांकन की अनुशंसा हेतु द्वितीय एवं तृतीय चक्र, ठीक है। तो बस वही लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो लोग पहला राउंड में पार्टिसिपेट किए थे। मैं एक छोटी सी फास्ट मोड में बता देता हूँ कि कब से कब काउंसलिंग आप कर पाओगे। तो काउंसलिंग के लिए आप 6 तारीख से अप्लाई कर पाओगे 9 तारीख के बीच, ठीक है। 12 तारीख से लेकर 17 तारीख आपका एडमिशन करना है, ठीक है। और ये अक्टूबर मंथ के अंदर है, ठीक है। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच आप काउंसलिंग कर पाओगे। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने सीट खाली है रिम्स में, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखते ना। और हाँ, जिन लोगों को भी काउंसलिंग करवाना होगा, अगर आपका उस लिस्ट में नेम है एंड अगर आपको काउंसलिंग करवाना है वर्मा एजुकेशन से, आई मीन मेरे से, तो यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। आपका टोटल जो एडमिशन तक का प्रोसेस है ना वो कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे कॉल कर लेना अगर आपका लिस्ट में नाम है तो ही, ठीक है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप एलिजिबल हो ही नहीं, ठीक है। तो उसको, जिसका लिस्ट में नाम नहीं है ना, उसको डिस्क्वालीफाई अभी तक क्लियर किया गया है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड राउंड तक डिस्क्वालीफाई माना गया है, ठीक है। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उन्हीं लोग का काउंसलिंग हो रहा है। अभी बात कर लेते हैं कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं ना उन लोगों का मैं नाम दिखा दूंगा अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। तो नोटिस तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और अभी मैं दिखा देता हूँ सीट कितने खाली हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितने लोग कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे, ठीक है। तो रिम्स में कितने सीट खाली है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा बीएससी नर्सिंग बेसिक के लिए और पोस्ट बेसिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। यस, ये रिम्स रांची का कॉलेज रहा। और यहाँ पर सीट कितने खाली, टोटल जो 5 सीट खाली रह गया है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड राउंड के लिए ना 5 लोग काउंट, मतलब कि 5 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो जैसा कि मैंने बोला था 6 से 7 सीट बचेंगे, यस 5 सीट फिर भी बाकी है। जनरल का 3 सीट खाली है, एसटी का एक भी सीट खाली नहीं है, एससी का 1 सीट खाली है और BC1 का 1 सीट खाली है, BC2 का एक भी सीट खाली नहीं है, और ना ही फिजिकल DQ कोटा वालों का भी, ठीक है। तो यहाँ 3 4 5, तो 5 सीट खाली है बीएससी नर्सिंग बेसिक में, जो कि आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हो, इस लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। पोस्ट बेसिक का भी तो बता देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। पोस्ट बेसिक का रिम्स रांची का मैं बता देता हूँ। ये हमारा पोस्ट बेसिक मेल ही नहीं रहा नीचे, हाँ ये रहा, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये रिम्स रांची का रहा कॉलेज। और पोस्ट बेसिक के लिए सीट जो ब्लैंक रह गया ना, वो 12 सीट खाली है। यूआरसी एसटी के 8 सीट खाली हैं, एससी के 3 सीट खाली हैं, BC1 के 2 सीट खाली हैं, BC2 के 2 सीट खाली है, और फिजिकल कोटा और पीटीजी से डिजेबल लोग 21 सीट खाली टोटल मिला के, ठीक है।
EWS का है ये, EWS का 3 सीट खाली है, ठीक है। तो यस 21 सीट खाली पोस्ट बेसिक में, जो कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, कॉलेज ऑफ नर्सिंग रिम्स रांची, एंड 21 सीट कुछ इस तरीके से ब्लैंक है। तो आप यहाँ पर क्लियरली सारी डिटेल्स आपको मेंशन है, ठीक है। अब अभी बात कर रहे थे कि वो लिस्ट कहाँ है जो लोग वेरीफाइड हुए थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो दिखा रहा हूँ आपको कि BSc नर्सिंग में एलिजिबल कितने लोग थे, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड के लिए जो ये एलिजिबल लिस्ट है ना, इतने लोग ही क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर 1500 तक चुना गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बीच में छठा भी है बहुत सारा, ठीक है। ये लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ ध्यान से, अगर आपको नहीं पता तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर 1500 तक को चुन लिया गया एंड बाकी लोग को नहीं किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैं यहाँ पर बताऊँगा टोटल, बट ये पेज थोड़ा सा लोड नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आप यहाँ सीरियल वाइज देखो ना तो एक के बाद 2 है ही नहीं, मतलब कि 2 एलिजिबल है ही नहीं, ठीक है। ध्यान से अगर आप CML मैच करो तो जिसका रैंक 2 था, CML रैंक 2 था, यहाँ पर आप 1 है, उसके बाद यहाँ 3 है डायरेक्ट, 2 कहाँ गया, 2 कहाँ गया, तो 2 एलिजिबल नहीं है, वाई। तो यहाँ पर उसके लिए मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये फर्स्ट राउंड फर्स्ट ईयर इन BSc नर्सिंग में लेगा, फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के लिए कोई भी लिस्टेड नहीं है, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर आता है ना, फोर्थ राउंड अगर होता है, फोर्थ राउंड मतलब कि मॉपअप राउंड, ठीक है। मॉपअप मॉपअप राउंड क्या होता है, इसमें सीट अगर फिर भी बचते हैं, खाली सीट बचते हैं, सरकारी सीट और उसके साथ प्राइवेट सीट, तो मॉपअप राउंड होता है। मॉपअप राउंड में आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसमें उन्हीं लोग को लिया गया है। देखो यहाँ पर 13 के बाद 15 है, 14 है ही नहीं, ठीक है। 13 14 है बट 15 नहीं है। यहाँ पर 15 आप देख सकते हो, 15 है ही नहीं। 16 17 18 19 20 21 के बाद 24 है, 24 25 26 27 28 26 है ही नहीं। तो यस इस तरीके की लिस्ट, ये जो लिस्ट है ना, जितने भी PDF मैंने अभी तक आपको स्क्रीन पे दिखाए, सारे आप डाउनलोड कर पाओगे। कहाँ से? डिस्क्रिप्शन से। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ से आप सारे डाउनलोड कर पाओगे। और अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए और अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।